की होगी। और इसके साथ ही हाल ही में अमित शाह के साथ हुई बैठक के बारे में भी जयराम ठाकुर ने आज प्रतिक्रिया दी है। जयपुर में ये बैठक हुई थी जहां कई मसलों पर उन्होंने अमित शाह से चर्चा की है। इस पर पीटीसी संवाददाता ने सीएम जयराम ठाकुर से खास बातचीत की है। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें हमने तमाम इश्यूज जो एजेंडे में थे उनको वहाँ पर अपने पक्ष के साथ प्रस्तुत किया है। और मैं 2-3 चीज़ों को लेकर ज़रूर कहना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि जो पौंग डैम के कारण जो हमारे यहाँ विस्थापन हुआ है उसमें अभी तक भी हमारे हज़ारों की संख्या में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनके लिए ज़मीन उपलब्ध कराने की जो बात थी वो नहीं हुई है। जहाँ सरकार राजस्थान की ज़मीन उपलब्ध करा रही है वह मौके पर कब्जे किसी और के हैं कई जगह, और कई जगह वो ज़मीन जो दी जा रही है वो ज़मीन खेती के लायक है ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में हमने कहा कि इसमें ठीक किया जाए कि हमारे हिमाचल के लोगों ने विस्थापन की पीड़ा को सहन किया है और पीढ़ियों से इस दर्द को अभी तक भी हम मरहम नहीं लगा पाए। और इस बीच हिमाचल में देश विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या में भी अब इजाफा होने लगा है। चंडीगढ़ पहुंचे हिमाचल पर्यटन विभाग के निदेशक से भी पीटीसी न्यूज़ ने खास बातचीत की है। इस दौरान विभाग के निदेशक अमित कश्यप ने बताया कि कोरोना से उभरने के बाद पर्यटकों की संख्या हिमाचल में बढ़ी है और जून महीने तक करीब 70 लाख पर्यटक हिमाचल पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में ग्रामीण क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर है और इस दिशा में काम भी किया जा रहा है। पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा, कोरोना से उबरने के बाद अब जानकारी मिल रही है कि पर्यटकों के पहुंचने का जो सिलसिला है उसमें काफ़ी तेज़ी आई है और एक लिहाज से रिकॉर्ड भी टूटा है। क्या कहना चाहिए सर? देखिए, पर्यटन की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो जो हमारे हिमाचल प्रदेश की स्टेट जीडीपी है उसमें इसका बहुत एक अहम योगदान रहता है। लगभग 7.3 जो है इसका योगदान टूरिज्म का रहता है। और जब ये महामारी कोविड की शुरू हुई थी तो सबसे बड़ा आघात अगर पूरे विश्व में किसी सेक्टर को लगा था वो पर्यटन का सेक्टर था। प्रथम जो कोविड का वर्ष था 2020 उसमें मात्र 32 लाख टूरिस्ट आया था और अगला वर्ष जो था 2021 का उसमें लगभग 57 लाख के करीब जो है टूरिस्ट पूरे वर्ष में आया था। इस साल की अगर मैं बात करूँ जो जून तक के हमारे पास आंकड़े हैं, लगभग 70 लाख के करीब जो टूरिस्ट है हमारे प्रदेश में ऑलरेडी आ चुका है। और अब रुख हरियाणा का करेंगे। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं और इसे लेकर पीटीसी न्यूज़ ने कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल से खास बातचीत की है। विवेक बंसल ने कहा कि बिश्नोई जो कर रहे हैं उसमें साफ तौर पर अनुशासनहीनता दिखती है और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार में भी बिश्नोई की भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई उनके खिलाफ बनती है वो जरूर की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि कुलदीप बिश्नोई को लेकर अब कांग्रेस की क्या रणनीति है। बंसल साहब, अभी तक तो था कि शायद वो पार्टी के साथ हैं, लेकिन अब वो भाजपा के शीर्ष नेताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जहां तक मिलने का सवाल है वो हमने भी देखा है और उसको देख के हम लोग एक कार्रवाई स्पष्ट रूप से करेंगे और की जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से उनको पहले पार्टी से सारे पदों से पदमुक्त किया गया, अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का समय आ गया, अनुशासनहीनता दिखती है इसमें? बिल्कुल दिखती है, पूर्ण रूप से दिखती है। अनुशासनहीनता से हटके उन्होंने अपना रुझान भी बहुत स्पष्ट सार्वजनिक कर दिया है। उसके बाद कुछ कहने को मेरे ख्याल से बचता नहीं है। आपको लगता है कि राज्यसभा चुनाव में जो हार हुई उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कुलदीप बिश्नोई का इस तरीके का कदम ही था? जी हाँ, बिल्कुल, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। उन्होंने बहुत एक ऐसा कदम लिया जो पार्टी के हितों के विपरीत था और जो शायद उन्हें नहीं लेना चाहिए था। पार्टी अब आगे क्या कार्रवाई करने की सोच रही है? वो मैंने बता दिया, जो एक कार्रवाई जो पार्टी की जो एक इस परिस्थिति में जो कार्रवाई होती है वो होगी। आप पत्र लिख रहे हैं सोनिया गांधी को या राहुल गांधी से आप मिल रहे हैं शीर्ष नेतृत्व? जी, उनसे मैं वार्ता करके उसके पश्चात उस कार्रवाई करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विवेक बंसल। कैमरामैन जगदीश के साथ हरप्रीत सिंह, पीटीसी न्यूज़, दिल्ली। एक ब्रेक का यहाँ पर फिलहाल वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरों पर नजर डालेंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ।